ये सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी के चरणों में इस चरण शिष्य का कोटि कोटि नमन। चरण बंदगी, चरण बंदगी, चरण बंदगी। मेरे पारक अनुसंधान केंद्र के चैनल को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरी उनको कोटि कोटि नमन। चरण बंदगी, साहेब बंदगी सभी को, जो मेरे धर्म प्रेमी हैं उनको सभी को साहेब बंदगी, और संत महापुरुषों को चरण बंदगी। आप लोग हमारे इस चैनल को सुनते हैं, जैसा भी कोई गलती हो उसके बारे में थोड़ा विचार लिख करके हमें कमेंट करें। हम अपना उसमें कोई भी अगर गलती है उसका आगे से सुधार करेंगे, क्योंकि मैं एक आप लोगों को के ही सुना हुआ संत महापुरुषों की सुनी है बातों को दोहराने का प्रयास करता हूँ, चलने का प्रयास कर रहा हूँ। बच्चा जब चलता है तो ज़्यादा गिरता है, चलता कम है, लेकिन गिरते गिरते धीरे धीरे चलने लगता है। ऐसे ही आप संत महापुरुषों के आशीर्वाद से चलने का प्रयास कर रहे हैं। गलतियों के लिए क्षमा का पात्र हूँ। आज मैं सदगुरु श्री राम सूरत साहेब की सवैया पर थोड़ा विचार और गोस्वामी जी की चौपाइयों पर विचार, थोड़ा अपना खुद स्वयं का कुछ विचार रखने का प्रयास करूंगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय। शांति भये मन राग भये, तब भयो विराग सुख तब होई। निज स्वरूप में स्थिर भयो, विराग सुख तब होई। निज स्वरूप में स्थिर भयो, तब आशा तृष्णा रहे न कोई। पारक बोध भयो जब जीव को, कले कल्पना जाई बिगोई। जब राम सुरत दास निज पद को, गुरु की दया को जाने कोई। अर्थ है, आपके जीवन में शांति कब आएगी? हर आदमी शांति चाहता है, सुख चाहता है, लेकिन समझ नहीं पाता है कि शांति कहाँ से आएगी, सुख कहाँ से आएगा। हम लोग इन प्राणी पदार्थों में ही सुख मानते हैं। प्राणी पदार्थों का सुख जो है क्षणभंगुर है। इसमें सुख तो मिल सकता है, लेकिन शांति नहीं मिलती। तभी सदगुरु अगर शांति भय मन राग भय, शांति मन में तभी आएगी जब मन के अंदर से हमारे राग चले जाएंगे। राग द्वेष, किसी को देख करके हमें द्वेष करना, इसके पास तो इतना धन है, गाड़ी है, कोठी बंगला है, और इनका परिवार बड़ा सुखी है, बहुत पैसा है, सुखी से हैं। सुख ही कोई नहीं है। सुख तो एक अनुभव की चीज है, सुख नाम की कोई चीज नहीं है। सुख का दुख का अभाव हो जाना ही सुख कहलाता है। बस
उसकी प्रतीति होती है कि सुख लग रहा है। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम, रात में कहीं रस्सी पड़ी हो तो दूर से रात में अंधेरे में देखेंगे, लगेगा सांप पड़ा हुआ है, सर्प पड़ा हुआ है। और सीपी में चांदी का भ्रम। सीपी जानते ना, सीपी की एक बूंद जहां पड़ती है, कहते हैं उसकी बूंद से चांदी बन जाती है। चांदी वांदी कुछ नहीं बनती, एक भ्रम है। धूप की लहरियों को दूर से देखो, ऐसा लगता है जैसे रेत पड़ा हुआ हो या कोई सफेद सफेद फूल, घास सफेद रंग की खिली हो। ये सब भ्रम है। जैसे सीता को सोने के हिरण के अंदर सोने का हिरण का भ्रम हुआ। ऐसे हम लोग इस संसार को सोने का हिरण समझ रहे हैं। सीता जी मोहित हुई थी कि नहीं हुई थी? रामायण की कहानी के अनुसार ये कहा गया है, लेकिन मैं नहीं मानता। इतने निष्काम भाव वाले राम मिनटों में राजपाट को छोड़ के चले गए। एक सोने की हिरण में लोभित होंगे, एक सीता राजपाट, सोना चांदी जेवर, शरीर के वस्त्र सब राजशाही वस्त्र त्याग करके एक साधुनी का भेष बना के जंगल में चली गई। एक सोने की हिरण में कैसे मोहित हो सकती है? लेकिन यहां कहानीकारों ने रामायण को ऐसे बनाया है, इतनी रोचक बना दिया है, बिना कहानी घड़े बनाए उसमें इंटरेस्ट होता ही नहीं। राम को 14 वर्ष वनवास हुआ था, ये सच है, लेकिन आगे कुछ घटनाएं काल्पनिक हो सकती हैं। घटनाएं अक्सर काल्पनिक ही क्या, कहानी को बनाया जाता है, समझाया जाता है। जैसे कि यहाँ बात को थोड़ा विराम देके आगे कि एक क्या होता है, एक आदर्शवादी विद्या, यथार्थवादी विद्या, एक आदर्शवादी विद्या। दो प्रकार की विद्याएं होती हैं, आदर्शवादी और यथार्थवादी। यथार्थवादी में कोई घटना जैसे घटी हो, जो त्यों उसको बता देना, ये यथार्थवादी विद्या कहलाती है। और कोई कहानी है, घटना घटी हो चाहे ना घटी हो, लेकिन उसको एक कहानी के तौर पर समझाया जाता है। तो ऐसे ही कुछ बातें हैं जो किसी पात्र को ले करके उसको लोगों को समझाया जाता है। रामायण कोई गलत नहीं है, उसमें इतना ज्ञान दर्शाया गया है। गीता में भी यही है, गीता में भी पात्रों को लेकर के समझाया गया है, रामायण में पात्रों को लेकर समझाया गया है। काकभूषुंडी संवाद, पार्वती संवाद, ये सब वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी ने इसको अच्छे तरीके से दर्शाया है। और भी कितने हैं, बानर वंशी, गिद्ध वंशी, ये सब वंशज होते हैं। अब यहाँ रामायण के बारे में ज्यादा बताने का नहीं, ये मैं यहाँ कह रहा था कि शांति भय मन राग भयो तब भयो विराग सो तब होई। जब तक मन के अंदर राग द्वेष नहीं खत्म होगा, तब तक हमारे मन में शांति कहाँ आएगी? शांति नहीं आ सकती, मन की स्थिरता नहीं आ सकती। जब विषयों से वैराग होगा तभी जीवन में हम सुख पा सकते हैं। अपने स्वरूप में होकर के विषयों से विराग होगा, तब ठीक से पारक बोध हो जाएगा कि निस्वरूप में स्थिर भयो, तब आशा तृष्णा रहे न कोई। अपने निज मेरा स्वरूप क्या है, लोग सुनते तो हैं, स्वरूप को जानते नहीं, हम लोग भी नहीं जानते थे।
कई बार शीशा सामने रख के चेहरे को देते कि यही अपना स्वरूप है। अब से 40 साल पुरानी बात, घटना को गीता पढ़ते थे, उसमें कहते अपने स्वरूप को देखो। उसमें बताया तो था नहीं स्वरूप क्या है। आज सदगुरु संतों के सत्संग से, गुरुओं के सानिध्य में परम सदगुरु श्री अभिलाष साहब के चरणों में आए, तब से हम लोगों को आंखें मिली, स्वरूप को जाना। और संकल्प विकल्प क्या है ये भी नहीं जानते थे। सोचते थे संकल्प विकल्प क्या होता है, कि मन में जब संकल्प विकल्प उठे उसको दूर करते जाओ तब ध्यान लगेगा। तो संकल्प विकल्प की हमने जो सोचा है, संकल्प किया है, क्या करना है, कहाँ जाना है, ये उठता रहता ना, उसका समाधान, विकल्प माने समाधान, उसका समाधान ढूंढते, ये करेंगे, वहां जाएंगे, ये करेंगे, ये सब अंदर सब ये उठते रहते हैं। तो इनको संकल्प विकल्प का समाधान हो जाना, शांत हो जाना और विषयों से बैराग हो जाना। विषय है हमारे मन इंद्रियां। जब तक इनकी तरफ से हमारे अंदर बैराग नहीं होगा, तब तक हम अपने वासनाओं से दूर कैसे हो जाएंगे, अपने स्वरूप में स्थित कैसे हो सकते हैं। आशा तृष्णा बिल्कुल नहीं रहती, सब खत्म हो जाती है। सदगुरु श्री रामसूरत साहब जी कहते हैं, जब ठीक से बैराग हो जाएगा, पारक बोध तभी होगा जब हमारे अंदर से कलह राग द्वेष का विनाश हो जाएगा। जब कलह कल्पना खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब जब हमारे अंदर से सब पाप धुल जाएंगे, जब तक गुरु पारखी की, गुरुओं की शरण में नहीं पकड़ेंगे। पारक बोध भयो जब जीव को कलह कल्पना जाए भी हुई, तब ऐसे दुनिया में ऐसे ही भटकते रहेंगे, भटकते हैं, भटक रहे हैं। जब पारखी गुरु की शरण पकड़ोगे, तभी तुम्हारे ऊपर गुरु की दया, कि जब राम सूरत दास निज पद को, गुरु की दया को जाने कोई। ये राम सूरत दास, कितने नए श्रोता होंगे। सदगुरु श्री राम सूरत दास उन्होंने लगाया, हम लोगों का लगाने का कोई हिम्मत नहीं है। लेकिन एक सवैये के अनुसार कह रहे हैं, सदगुरु श्री राम सूरत साहब जो है, सदगुरु श्री अभिलाष साहब के गुरु थे। उन्हीं से उनको इतना बड़ा मार्ग मिला। राम सूरत साहब, उनके विचारों को सुनोगे तो क्या कहना, हर चीज में बैराग भरा पड़ा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि तब तक दुनिया से हम भटकते रहेंगे, तभी तक जब पारक गुरु की शरण पकड़ोगे, तभी तुम्हारे ऊपर गुरु की दया, गुरु की कृपा अपने ऊपर हो जाएगी। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे, अपनी कृपा अपने पे करो। जब तक हम अपनी कृपा अपने पर नहीं करेंगे, तब तक हम इन दुनियादारी के विकारों से, पाप से, राग द्वेष से, इनसे घृणा कैसे हो सकती है। किसी चीज की हानि समझोगे। सदगुरु विशाल साहब कहा करते थे कि हर चीज में हानि समझो, हानि समझोगे तभी आप उनसे दूर हो पाओगे। किससे हमें हानि हो रही, कोई भोग भोगते हैं, उसमें कितनी हानि होती है। शरीर की हानि, भोग वासना कितना गंदा है, चाहे वो वासना स्त्री पुरुष का हो, चाहे संसार में और भी भोग हैं, लेकिन सबसे बड़ा भोग काम भोग को बताया गया है। काम भोग आदमी को पतित करता है। तभी सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे, योग में भोग सुखावे। कितने अल्प बुद्धि वाले होते हैं। कहते हैं कबीर साहब ने तो कहा है कि योग में भोग सिखावे, भोग भोगते रहो। स्त्री का भोग भोगो और सन्यासी बने रहो।
सदगुरु ने ये नहीं कहा। सदगुरु कबीर साहब के साखियों को, रमैनियों को, उनके बीजक को समझना खाला का घर नहीं, मामूली बात नहीं। उनकी साखियों का लोगों ने उल्टा उल्टा अर्थ लगा लगा करके अलग अलग से विचार धारण करके संप्रदाय चला दिए कबीर पंथियों ने। कितने लोग तो कबीर साहब को पारखी मानते ही नहीं है, बच्चे परिवार वाले मानते हैं। साखियों में कैसे तरीके से समझाया है। मोर नारी बच्चे नहीं मानते। लोगों ने सोचा सदगुरु कबीर साहब के नारी थी, बच्चे थे, अपने बच्चों को कह रहे हैं। ऐसा नहीं, लोगों को अपना नाम लगा के लोगों को कहते हैं कि मेरे बच्चे नारी कौन है, अंदर से मेरे बच्चे नारी है। ये हमारा मन, बच्चे हैं इंद्रियां, 5 ढोटा 1 नारी, साफ शब्दों में लिखा हुआ है। न्यारो न्यारो भोजन मांगे, ये तो अधिक उपाधि। 5 ढोटा 1 नारी। 5 ढोटा क्या? हमारे 5 विषय हैं, 5 हमारी भोग इंद्रियां हैं, 10 द्वार हैं, 25 प्रकृतियां हैं, एक एक तत्व, 5 तत्व हैं शरीर में। एक एक तत्व की 5 प्रकृति की है। प्रकृति किसे कहते हैं? जो जैसे कि मिट्टी, शरीर में मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और त्वचा, ये सब 5 तत्व हैं। अग्नि, वायु, मिट्टी, 5 तत्व हैं हमारे शरीर में। कि जल हो गया, पानी हमारे शरीर में ना हो तो मर जाएंगे, हवा ना हो तो मर जाएंगे, जलवायु अग्नि ना हो तब शरीर गर्म ना हो तो मर जाएंगे। और ये शरीर, त्वचा, मिट्टी है। तो इन इंद्रियों के भोगों में आदमी उलझा रहता है। कबीर साहब के बीजक को अच्छे तरह से पढ़ो। उन्होंने कहा मूस बिलाई एक संग को कैसे रह जाए, मूस बिलाई एक संग कैसे रह जाए। मूस बिलाई का मतलब अर्थ लगाओ क्या है कि चूहा और बिल्ली को एक कमरे में छोड़ दो, कैसे रह लेंगे? उसको, चूहे को बिल्ली खा जाएगी ना। ऐसे कितने साधु साधुनियां लेके फिरते हैं और एक साथ घूमते हैं, रहते हैं, कहते हैं हम लोग सन्यासी हैं। बिल्कुल 100% पक्का है। जो साधु साधुनी के पास जहां जिस आश्रम में स्त्रियां रहती होंगी और पुरुष रहते होंगे, तो वहां विषयों भोगों से बच नहीं सकता, कभी नहीं बच सकता। इसलिए सदगुरु श्री अभिलाष साहब ने हर आश्रमों पर साधिकाओं के लिए अलग आश्रम बनाए। उसमें पुरुष आश्रम बड़े बड़े बन रहे हैं, बने हैं। पुरुष उसके अंदर रात को नहीं रह सकता, दिन में भोजन पानी करो, सत्संग करो, चाहे संत महात्मा गुरु क्यों ना हो। गुरुदेव स्वयं बाहर रहते थे, लेकिन अंदर से हमें बदलना है। वहां रहने से क्या, अब वहां रहते हैं, फोन से संपर्क बना रहता है। फोन का इस्तेमाल जरूरत के लिए करना चाहिए। इससे आदमी जो है ना पतित होता है, विषय वासनाएं बढ़ती हैं। तो यह सदगुरु ने यहाँ इस सवैये के माध्यम से समझाया, सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी ने, कि गुरु की दया जब जानोगे तभी अपने मन को, गुरु की दया जब आपके ऊपर होगी तभी मुक्ति कल्याण होगा। आगे गोस्वामी जी भी पारखी भाषा में कह रहे हैं, 7 दीप 9 खंड में 3 लोक जगमाए, तुलसी शांति समान सुख पर दूसरो नाय। राग द्वेष की अग्नि बुझानी,
काम क्रोध मद वासना न सामी। तुलसी जब ही शांति ग्रह आई, तब इन उर भीड़ दुहाई। कितनी पारखी भाषा सदगुरु गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि 7 दीप नौखंड में 3 लोग जगमाए। 7 दीप, 7 दीप नौखंड ये जगत को कहा गया है। 3 लोकों में जग में तुलसी शांति के समान सुख नहीं है। जिसके पास शांति रूपी धन नहीं है वो सुखी कैसे हो सकता है? सुख नहीं मिलेगा। चाहे तीनों लोक का राजपाट मिल जाए, दुनिया भर का राज मिल जाए, पर शांति यदि आपके पास जीवन में नहीं है तो दुनिया का राज सब धूल के समान है। जब सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि गज धन बज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। अशांति कहाँ से आती है? जिसके मन में राग द्वेष, मान सम्मान की भूख, हानि लाभ की भूख, एक दूसरे में मोह में मोहित होना, यह राग द्वेष की आग है। हम इस आश्रम के महंत बन जाएं, मानतीन बन जाएं, अध्यक्ष बन जाएं। संत महात्माओं में भी यही आड़ लगी हुई है। मानती के लिए कितने कितने कत्ल हो जाते हैं। वहां के महंत बन करके और दूसरों पर शासन करेंगे, गुरुवाई करेंगे, पूजा कराएंगे। पूजा कराने की लालसा। गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहब कहते थे जल्दी से शिष्य नहीं बनाना चाहिए, गुरु बनने की चेष्टा ही ना करो। लेकिन अगर गुरु ना बनाया, वहां का अधिकारी ना बनाया तो झगड़ा कर देते हैं, विवाद हो जाता है। हमें इस आश्रम का अधिकारी बनाओ। गुरुदेव कभी भी सदगुरु श्री अभिलाष साहब जो अपना प्रयागराज में इलाहाबाद आश्रम है, उनके नाम कुछ भी नहीं था। न वहाँ के महंत थे, न वहाँ के अध्यक्ष थे, कुछ भी नहीं थे। लेकिन आज उन्हीं की, उनका ज्ञान, उनकी पुस्तकें, उनका सब कुछ इतना लहरा रहा है, उन्हीं की देन है। निष्काम भाव से उन्होंने काम किया। 150 से ज्यादा पुस्तकों का उन्होंने रचना करी, जबकि पढ़े लिखे थे ही नहीं। कम पढ़े लिखे की बात नहीं, बिल्कुल नहीं थे। कक्षा 1 में 4, 5, 6 दिन गए, कक्षा 2 में भी 1 हफ्ता 10 दिन गए। 1 हफ्ता पूरा घर का बोझ भर उनके ऊपर था, पढ़ाई का समय नहीं, पढ़ ही नहीं पाए। पिताजी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का उसमें लड़ाई झगड़े में जेल जाते थे, कहीं कुछ करते थे, वो भी नेता थे। तो सदगुरु श्री अभिलाष साहब को बालकपन में, छोटी उम्र में जिम्मेदारी पड़ गई। लेकिन ऐसे तेजमान बच्चा और क्या निकला को उसका उदाहरण कहीं नहीं दिया जा सकता। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी का नाम रहेगा। आज प्रयागराज चमक रहा है, उन्हीं की देन है जो कबीर पंथ आज जगमगा रहा है। इसलिए हमें पूर्ण संतों के पास जाना है, तभी हमारे मन में शांति आएगी। यही राग देश की आग है। राग देश की आग में हम लोग झुलस रहे हैं। काम क्रोध प्रेम मोह का बंधन है, इनमें पड़ना नहीं चाहिए। यदि ये आदमी को अगर काम क्रोध और मोह पड़ जाए तो जीवन उसका वासनाओं में खत्म हो जाता है और उसके जीवन में कभी शांति नहीं आती। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं तभी तुम्हारे आत्म हृदय में रूपी घर में शांति आ सकती है। नहीं 7 दीप नौखंड में 3 लोग जगमाए, कहीं भी शांति नहीं मिलने वाली जब तक आपके अंदर राग देश की अग्नि खत्म नहीं हो जाएगी। यहाँ कितने पारखी भाषा में गोस्वामी जी बोल रहे हैं। बाद में उनको इतना ज्ञान हुआ, उनको कबीर साहब की भाषा ही में पूरा लिखा है। जितना भी राग देश विकार है, कस का जहर है, जब तक ये हटेगा नहीं शांति नहीं आएगी। शांति गए मन राग भये, पर शांति कहीं बाजार में नहीं मिलती। शांति गुरुओं के सत्संग में, मन चित्त से यदि गुरु का सत्संग, किसी का भी कोई सत्संग होता है
प्रवचन हो उसको ध्यान से सुनना चाहिए, तभी कुछ ग्रहण होता है। लेकिन गुरु लोग सत्संग तो पल्लड़ झाड़ सुनते हैं, सुना और वहीं झाड़ के चले जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता। सत्संग का मतलब क्या है? दूसरे के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, सबसे हिल मिल के प्रेम से मिल के रहो, मिल के बोलो। अगर शांति सुख पाना है, विषय प्रपंच तज प्यारे, बाहरी प्रपंचों को, राग देशों को नहीं छोड़ता, उसी में आसक्त रहता है। तो जीवन में हमारे जो सुख है और दुख है, ये बाहर से नहीं, ये हमारे अंदर से आता है। अंदर ही सुख और दुख है। सब चीज दुनिया में कठिन है, लेकिन मन को जीतना बड़ा आसान है। इसमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी, शांत होके चुपचाप होके बैठ जाओ, मन को जीत लिया, कहीं मन को भागने ना दो। इतना आसान काम है, लेकिन इसको हमने कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हम लोग बाहर विषय प्रपंचों में अनादि से गोते लगा रहे हैं। पूरी जिंदगी बीत गया, जीवन में न भक्ति का भाव, न अच्छे कर्म का, कल्याण का भाव मन में आता ही नहीं। तो क्या मिलेगा इन विषयों से? हम जहर का पेड़ लगा रहे हैं। जहर ही होगा जब जहर का पेड़ लगाएंगे। अभी सदगुरु कबीर साहब की भाषा में कहें, बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जब बीज बबूल का बोगे उसमें कांटे लगेंगे। जब हम अपने जीवन में दूसरों के प्रति दुर्व्यवहार करेंगे, राग द्वेष करेंगे, किसी के प्रति अच्छा चाह के तो देखो, मेरी बात को आज मान के देखिए थोड़ा सा, कि दूसरों का अहित कभी ना चाहो, बस एक ही बात मान लो। दूसरों पर दया, अपने पर कठोरता, सदगुरु श्री अभिलाष साहब कहते थे। अब दूसरों से नम्रता और अपने में कठोरता। अपने पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गलत ना हो जाए। दूसरों से शील का व्यवहार, शील का व्यवहार कि किसी से कठोर ऐसा काम किसी के प्रति ना करें, उसकी आत्मा को दुख हो। गीता में भी कहा गया है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं, सर्वधर्माणि मम शरणम गच्छन्ति, अर्थात सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। यानी धर्म का मतलब बुरे स्वभाव को छोड़कर कि मेरी शरण में आ जाओ। क्या है? भोग इंद्रियों का कुस्वभाव। स्वभाव किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? किसी चीज का उसी तरह से उसका होना, वो सब धर्म है। जैसे पानी का स्वभाव, पानी का धर्म क्या है? ठंडा, और आग का स्वभाव गर्म। ऐसे ही ये आत्मा का स्वभाव शीतल है, लेकिन इसको हमने काम क्रोध की अग्नि अंदर जला रखी है, और ये अंदर से हम जल रहे हैं। हमारे अंदर पांचों आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब यानी हमारी आंखें रूप में ललचाती हैं, कान अच्छे शब्दों को सुनने के लिए आसक्त रहते हैं, नाक गंध को सूंघने में, और जीभ अच्छे स्वाद रस लेने में ललचाती है, और चमड़ी स्पर्श यानी स्पर्श करने में, किसी को छूने में आनंद आता है। कब तक छू के रखोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, पूरा दिन पूरी रात तो पकड़ के किसी से गले कोई नहीं मिलता, फिर उसमें आनंद मानते हैं। इसलिए विलासी मन के संकल्पों विकल्पों से लौटकर मम त्रिनाम ब्रजते, कहते हैं कि मेरी अपनी आत्मा की शरण में आ जाओ। यहाँ गीताकार ने इतना अच्छा ज्ञान दिया है, लेकिन गीता को लोग समझ ही नहीं पाते। कहते हैं कृष्ण जी की शरण में चले जाओ। कृष्ण जी तो स्वयं कह रहे हैं, न कर्माणि न फलेषु, न मैं कर्म कराता हूं न मैं फल देता हूं। मैं मम शरणम का मतलब ये आत्मा की शरण में, कि मैं ही सब कुछ हूं,
मैं ही सब कुछ कराता हूँ, ये आत्मा ही सब कुछ है। अपनी इंद्रियों के सारे स्वभाव को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। जो कायर होंगे, मोहग्रस्त होंगे, चंचल बुद्धि मन वाले होंगे, कामी होंगे, उनके लिए तो ये सब बहुत कठिन है। जब तक अपने बंधनों को नहीं तोड़ेगा, अपने बंधन को पहचानो, वीर वही जो स्वभाव चीने। सदगुरु जी विशाल साहब ने कहा हमारा राग देश, हमें राग देश को तोड़ना होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से घबराने वाला कायर होता है। अनादि से ये बंधन बंधे हैं, एक बंधन हो तोड़ दो। रस्सी से किसी आदमी को बांधो, एक रस्सी से तोड़ देगा झटके में। दूसरी बांधो, कोई तगड़ा बलवान होगा वो भी तोड़ देगा। लेकिन 3, 4, 5 बंध जाए तो जीवन में नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन हम लोग बहु बंधन से बांध जाए ये बेचारा जीव के तो छूटे आपनो केर छुड़ावे पियो। ये जीव कभी सके बहु बंधनों से बंधा है। बंधन क्या है? ये हमारे अंदर मोह का बंधन, और आगे और बंधन बना रहे हैं। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, कुछ कोई किसी का नहीं है। जिस दिन यहाँ से जाओगे अकेले ही जाओगे। इसलिए मन में मान के मोह ना करो, प्रेम करो पर मोह ना करो। जिस दिन ये मोह खत्म हो जाएगा उस दिन हमारा बंधन समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपने सामने सबको गुरुओं के बताए मार्गों पर हमें चलना चाहिए। गुरु बहुत मिलेंगे पर सदगुरु कोई एक मिलता है, पूर्ण गुरु जो रहने संपन्न हो, उसके शरण में जाओ। हमें हर जगह सावधानी की जरूरत है। कहा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, रेलवे यार्ड में लिखा रहता है। ऐसी अपने जीवन में सावधानी, अगर सावधानी से ना चले, हम बाएं से दाएं चलने लगे, घटना घटेगी। देख के ना चलें। सदगुरु कबीर साहब की भाषा में कहें, वी वॉक बाय द, जो विश्वास पर चलता है, बाय द फेथ। मैं उस पर किसी पर विश्वास नहीं करता। वी वॉक नॉट बाय द फेथ, कि जो विश्वास से नहीं चलता, विश्वास करता है और देख कर नहीं चलता। वी वॉक देख कर नहीं चलता और विश्वास करता है कि जो गुरु जी ने कह दिया बस उस पर विश्वास कर लो। अरे गुरु जी को छानो, समझो गुरु है कि महागुरु है। सदगुरु जो होगा, जो उसकी बात को मान लो। तो पानी को जैसे छानते हैं ऐसे गुरु को छानो। पानी को छानना, लोग कहते गुरु को छानो। गुरु को छानना नहीं, गुरु को जानना है और पानी को भी जानना है। गुरु को छानो, पानी को जानो। गुरु को छानो, कैसे छाने? ये कैसा है, लोभी तो नहीं और कहीं भिखारी तो नहीं, और इसके आचरण कैसे हैं, रहनी कैसी है। तो ये सब चीजों को हमें गुरु को छानना है। और पानी को छानने से नहीं काम चलने वाला, जानना है। ये पानी कहीं बाल्टी के अंदर रखा है, ढका है कि नहीं, किसी बच्चे ने हाथ तो नहीं डाल दिया। अगर पानी की बात करें, क्या हम किसी नाली का पानी, किसी तालाब का पानी छान के पी लेंगे? गंदी जगह का। उसको पहले जमाने में छान लेते थे, व्यवस्था नल वगैरह नहीं थे। पानी को तो अभी भी छान के पीना चाहिए, साफ पानी को भी छानो। लेकिन उसको जानो, एक गंदी नाली का पानी तो नहीं है, गंदी जगह से तो नहीं आया है, दूषित तो नहीं किया किसी ने, गंदा हाथ तो नहीं डाला है। ये सब चीजें जानना है। तो जीवन में छानना और जानना यही पारख है। अपने इंद्रिय प्राणी पदार्थों से निर्विकार होकर के, है निर्विकार रह करके अपने भाव को सही रखें। जीवन में यदि अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो 4 अनमोल बातों को ध्यान रखें। पहला है धन। जिसके पास धन होगा, समाज में हर तरह से वो सुखी से मन अच्छे से जी सकता है। और अन्न भी होगा, खाने के लिए भोजन होगा। धन भी चाहिए, अन्न भी चाहिए, और तन सुखी हो। धन, तन, अन्न और मन,
ये 4 चीजें हैं। समझने की बात है। धन, अन्न, तन और मन, ये चारों चीजें यदि हमारे सही है तो खुशी, आप अपने जीवन को खुशियों में बदल सकते हो। चाहे जैसा चाहो जीवन जी सकते हो बढ़िया से। इस संसार में सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं, एक साधन है। ये शरीर एक साधन है। शरीर से हमें अच्छा या बुरा जैसा करोगे वैसा हो जाएगा। साधन क्या, जैसे कि उदाहरण देते हैं, एक माइक से बोल रहे हैं, ये साधन है। अब इससे जो आवाज निकालेगा वही निकलेगा। यही जो हमारा मन है, अंदर से जो हम बोलेंगे, जो किसी को कड़वा कहेंगे कड़वा निकलेगा, प्रेम से बोलेंगे आपके साथ प्रेम करेगा। ये तो शरीर साधन है, हमें अंदर से क्या करना है। चाकू से डॉक्टर ऑपरेशन करता है, वही किसी वही यंत्र एक डाकू बदमाश ले लेते हैं, उसके हाथ में भी चाकू और पेट फाड़ता है, वो जान ले लेता है। और वही चाकू यंत्र से डॉक्टर पेट को फाड़ता है, उसको जान देता है, जीवन देता है। इसलिए अपने शरीर रूपी यंत्र को देखें। इस यंत्र से हमें ये यंत्र क्यों मिला है, किस लिए मिला है? क्या दूसरों को सताने के लिए, दुख देने के लिए, राग द्वेष करने के लिए, निंदा चुगली करने के लिए? हमें अपने आप को छोटा छोटा मानना चाहिए। जब भी गुरु नानक देव जी ने कहा, नानक नन्ना हो रहे जैसे नन्ही दूब, घास फूस सब जल रहे, दूब खोब की खोब। इसलिए अपने आप को हमें छोटा बनना चाहिए। छोटे आदमी को हर आदमी प्यार करता है। जो बड़ा होगा, ऊंचा होके चलेगा, वो एकदम नीचा गिर जाएगा। इसलिए नम्र होके रहना सीखें। तो यही यहाँ सदगुरु का उपदेश है। अपने जीवन को कल्याण में लगाएं और तभी हमारे जीवन का, आत्मा का कल्याण, मोक्ष हो जाएगा। जीवन में सुख का साधन हमने बताया। सुख कहाँ से मिलेगा? जब मन में शांति आएगी तभी सुख मिलेगा। ये सुखी से जीवन जीने का रास्ता है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव।